दोस्तों आज मैं साजनगढ़ उद्यान ले आया हूं जो कि उदयपुर में है। उदयपुर का एक जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। बगल में दोस्तों एक और आप फोर्ट देख सकते हैं जिसकी टिकट 174 रुपीज़ है, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए वहां नहीं जाएंगे। लेकिन आज जू दिखाएंगे। माउंट आबू होते हुए हम उदयपुर आए हैं और हमारा पहली डेस्टिनेशन है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। पहला डेस्टिनेशन हमारा जो है वो आज का जू है। व्हीकल भी है लेकिन वेटिंग है 40 मिनट्स का, तो अब डिसाइड किया है वॉकिंग से ही चले जाते हैं, बिकॉज 40 मिनट यहीं वेट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 118 रुपये एक इंसान का है। और फिर जैसे सबका नंबर लगा हुआ है, वेटिंग है, वो भरे जाएंगे फिर होगा। तो चलिए हम जितना वॉक करके आपको दिखा सकते हैं उतना दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़े बनाए हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला हेजहॉग आपको मिलेगा, मतलब कि एक सूअर, जंगली सूअर बैठा हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े बाड़े दिए। दूसरा बाड़ा है, पता नहीं किस चीज़ का है, लिखा नहीं है, शायद इम्यू लिखा है, शायद इम्यू हो सकता है। आगे देख, सामने इम्यू देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है वो, ठीक है। बाड़े बहुत बड़े बड़े बनाए हैं इनकी, मतलब आज़ादी का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। सामने हिरन का बाड़ा है, हिरन है, ब्लैक बक। बाड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन जू में दर्शक जो है प्राणी देखने के लिए आते हैं, ना कि छुपाने के लिए। तो विजिबिलिटी बहुत ही ख़राब है अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। ब्लैक नहीं, सीधा ब्राउन होता तो अच्छा लगता। तो अब स्लोथ बियर देखने को मिला है, देखिए। दोस्तों यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा अच्छी है, लेकिन कहना चाहूँगा हर बाड़ा बहुत दूर दूर है। लगभग जो आपको कहूँ लायन और टाइगर वो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है गेट से लेकर। अभी तक हम 500 मीटर चले हैं और 500 मीटर हमें चलना है। चलिए दोस्तों, बंगाल टाइगर देख लेते हैं जो अभी सोया हुआ है। ध्यान से आप बीच में देखेंगे तो आपको बंगाल टाइगर दिखेगा। और दोस्तों साथ में बता दूं कि इस चिड़ियाघर में सर्प ग्रू भी नहीं है, ना ही मछली ग्रू है। अब हम लायन को देखने के लिए आ गए, लेकिन लायन आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर है और नहीं दिखेगा। और जंगल जैसी थीम दे रखी है, तो जितने भी जानवर हैं वो होते हुए भी आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। एक और हिरन की प्रजाति है जिसको भी काफ़ी दूर दोस्तों यहाँ से रखा गया है। यहाँ बैरिकेटिंग की गई, हर जानवर को ज़बरदस्ती दूर किया गया है। प्लस दूरी तो बढ़ाई गई है, लेकिन फिर पेड़ पौधों की आड़ भी ली गई है। मतलब कि आपको कुछ भी देखने को इस जू में नहीं मिलेगा, सही से देखने को मिलेगा लेकिन बहुत दूर दूर। इससे तो अच्छा है किसी नेशनल पार्क में आप जाएं, वहाँ पे आपको नज़दीक में कुछ देखने को मिल जाए तो बेटर है। जैसे कि गिर नेशनल पार्क में बिल्कुल मेरे टायर के पास से दोस्तों लाइन निकला था, लाइनेस निकली थी, 2 कब भी थे, उसने शिकार भी किया हुआ था, हिरन को मारा हुआ भी था। तो ये विजिबिलिटी आपको इससे तो अच्छा वहाँ मिल जाएगी कि लकीली वो बिल्कुल आपको नज़दीक, आप उनके नज़दीक तो एटलीस्ट जा सकते हैं विद प्रॉपर गाइड। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मेरी वाइफ को भी कि बोले चिड़ियाघर में इंसान पंछी परिंदों को देखने के लिए आता है, ना कि इतने बड़े बड़े बाड़े और ये जल जीवन। और चलने का तो कोई ठिकाना नहीं है। पूरा जू तकरीबन 4 किलोमीटर जितना लंबा है, बड़ा है, आपको 4 किलोमीटर चलना होगा। तो बिल्कुल थक गए हैं दोस्तों, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, तो देखने को कुछ भी नहीं मिला है। तो जू का क्या महत्व है, तो आप हमारा काकरिया का जू का डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं अहमदाबाद की। वहाँ पर मैंने काकरिया के जू प्रशासन से बातचीत करके जू का क्या हमारे महत्व है वो मैंने बनाया है। तो अगर जू बनाना है दोस्तों तो उसकी मुख्य वजह है वो मैंने उसमें बताई है, आप जाके देखिएगा ज़रूर, तो आपको मज़ा आएगा। तो सभी लोग जो है हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1-2 शेर छोड़ दिए हैं जो ढूंढने पे कभी मिलते ही नहीं है। तो ऐसी हालत है, मेरा सिर्फ रिव्यू नहीं है, सबका है। और मुझे नहीं लगता कि जितने लोग इधर एक बार आते होंगे वो लाइफ में दूसरी बार ये जू के अंदर कभी एंटर भी करेंगे। तो अगर आप उदयपुर घूमने आए हैं तो मैं आपको कहूँगा
कि ज़ू मत आइएगा, अपने शहर का ज़ू घूम लीजिएगा, और अगर ज़ू घूमना है तो मेरी चैनल पे घूम लीजिएगा, लेकिन यहाँ मत आइएगा। 12 ज़ू मैंने कवर किए हैं, लेकिन इतना बेकार ज़ू मैंने नहीं देखा। सिर्फ पेड़ पौधे ही देखने को मिले हैं और जानवर की झलक छोटी छोटी सी देखने को मिली है बहुत दूर दूर। लेपर्ड देखने को मिला है, देख लेते हैं, थोड़ा नज़दीक भी है, बेंच पे बैठा है तो। चलो दोस्तों, कोई जानवर तो बिल्कुल नज़दीक से देखने को मिला। हमारे नसीब अच्छे हैं कि तेंदुआ बेंच पर बैठा है, वरना इसको भी हम सिर्फ ढूंढते रहते। और यहाँ पर एक तेंदुआ नहीं, पूरी एक पेड़ रखी गई है और ये काफ़ी रोमांटिक मूड में भी है। फिर भी दोस्तों मैं कहूँगा कि यहाँ सिर्फ पेड़ तोड़ने के लिए आप मत आइएगा, वरना आप चल चल के सिर्फ थक जाएंगे। अब हम भारतीय लकड़बग्घा देख रहे हैं, जिसको स्ट्राइपियड हाइना कहते हैं। ये झुंड में नहीं रहते, ये सिंगल या दोकल रहते हैं जंगल में, और ये मुर्दाखोर ज़्यादातर होते हैं और ये शिकार कम करते हैं। तो इतना घटिया चिड़ियाघर मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा, बेकार चिड़ियाघर। तो एक शॉर्टकट रास्ता मिला है, वहाँ से हम निकल जाते हैं। मैंने आखिरी में आपको एक गीदड़ भी दिखाया, ठीक है, तो गीदड़ भी मैंने आपको आखिर में दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, फटाफट बाहर की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों ये पहला जानवर है जो बिल्कुल नज़दीक से मैं देख रहा हूँ। तेंदुआ देखा हालांकि, लेकिन उतना भी नज़दीक नहीं था, लेकिन ये हमें टोर्टोइज नज़दीक से देखने को मिले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्रोकोडाइल उम्मीद है कि नज़दीक से मिल जाए, लेकिन दोस्तों ये भी उम्मीद पे खरा नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा छोड़ दिया है। मतलब धोखाधड़ी पे धोखाधड़ी की है। मैंने दोस्तों यहाँ से एंट्री ली थी, सारे जो जंगली जानवर है वहाँ से पूरा एक राउंड लगा के फिर आप यहाँ से वापस सामने आएंगे, ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो फिर आप यहाँ से वापस आएंगे। पूरा राउंड है, लेकिन मैं आपको कहूँगा नहीं कि ज़ू में आप आइए, कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ है भी नहीं इतना। जानवर भी इनके पास बहुत कम मात्रा में है।